आखिर क्यों की नूतन की मां ने राजेंद्र कुमार की बेइज्जती? ऐसा क्या हुआ कि नूतन ने मशहूर अभिनेता संजीव कुमार को थप्पड़ जड़ दिया? क्यों नूतन को देखकर गिरते गिरते बचे अमिताभ बच्चन? आखिर भारतीय डाक सेवा ने क्यों किए नूतन के नाम पर डाक टिकट जारी? आखिर क्यों नूतन ने अपनी मां के खिलाफ ही केस दायर कर दिया? हिंदी फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री नूतन ने 14 साल की उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। वो मिस इंडिया टाइटल जीतने वाली पहली एक्ट्रेस थी और उनके नाम सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी लंबे समय तक रहा। दोस्तों, नूतन का जन्म 4 जून 1936 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम कुमार सेन समर्थ था, जो अपने जमाने के एक जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर थे, और उनकी मां का नाम शोभना समर्थ था, जो एक पॉपुलर एक्ट्रेस और फिल्म प्रोड्यूसर भी थी। नूतन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1945 में महज 9 साल की उम्र में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में फिल्म नल दमयंती से की। इसके बाद उन्होंने मिस इंडिया का खिताब हासिल किया। बता दे कि नूतन अपनी मां के साथ अक्सर शूटिंग देखने जाया करती थी। घर में फिल्मी माहौल होने की वजह से शुरू से ही उनका इंटरेस्ट फिल्मों की ओर था। साल 1950 में नूतन ने एक लीड एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म हमारी बेटी में काम किया, जिसे उनकी मां शोभना समर्थ ने ही प्रोड्यूस किया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड एक्टर राजेंद्र कुमार नूतन को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने नूतन की मां से उनका हाथ तक मांगा था, लेकिन नूतन की मां शोभना समर्थ ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उनकी मां ने राजेंद्र कुमार की खूब बेइज्जती भी की। इस तरह दोनों का रिश्ता जुड़ नहीं पाया। बाद में साल 1959 में नूतन ने रजनीश बहल से शादी कर ली, जो एक लेफ्टिनेंट कमांडर थे, और उनका एक बेटा मोहनीश बहल है। वहीं साल 1969 में फिल्म देवी में नूतन और संजीव कुमार साथ नजर आए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान नूतन ने संजीव कुमार को सरेआम पड़जड़ दिया था। दरअसल फिल्म देवी की शूटिंग की शुरुआत में नूतन और संजीव एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। फिर जल्द ही दोनों के अफेयर की खबर सुर्खियों में आ गई। इसी दौरान एक दिन फिल्म देवी के सेट पर ही नूतन एक मैगजीन पढ़ रही थी, जिसमें उनके और संजीव कुमार के अफेयर के बारे में खबर छपी थी। इस खबर को देखकर नूतन को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने फिल्म के सेट पर ही संजीव कुमार को थप्पड़ जड़ दिया। कहा जाता है कि नूतन ने ऐसा अपने पति के कहने पर किया था। वहीं साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म सौदागर में नूतन और अमिताभ बच्चन साथ नजर आए थे। इस फिल्म के लिए नूतन को बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। कहा जाता है कि जब अमिताभ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उसी समय एक दिन उन्होंने नूतन को सड़क पार करते हुए देखा था। नूतन अपने पति रजनीश बहल के साथ कहीं जा रही थी। अमिताभ अपने स्कूटर से कनॉट प्लेस के पास से गुजर रहे थे। नूतन को देखते ही अमिताभ अपने आप को संभाल नहीं सके और वह स्कूटर से गिरने वाले थे, लेकिन वह किसी तरह गिरते गिरते बच गए। अमिताभ बच्चन ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था। दोस्तों, नूतन ने अपने फिल्मी कैरियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन फिल्मों को चूज करने का उनका चॉइस सबसे अलग था। उन्होंने ज्यादातर वुमेन सेंट्रिक फिल्मों जैसे सीमा, सुजाता, बंदिनी और सोने की चिड़िया में काम किया। वहीं नूतन ने अपने फिल्मी करियर के दौरान 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किया है, जिसमें उन्हें 5 बार बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर और 1 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर सम्मानित किया गया। इसके अलावा साल 2011 में भारतीय डाक सेवा ने उनके रिस्पेक्ट में उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया था। लेकिन दोस्तों, एक समय ऐसा आया जब नूतन की अपनी मां से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। इतना ही नहीं, नूतन ने फैमिली डिस्प्यूट की वजह से अपनी मां को कोर्ट तक घसीट लिया था। जिस मां ने बेटी को फिल्म इंडस्ट्री में पहचान दिलाई, उसी मां को बेटी ने कोर्ट में ला खड़ा कर दिया था। दरअसल नूतन ने अपनी मां पर यह आरोप लगाया था कि उनकी मां ने उनके फंड्स का गलत तरीके से इस्तेमाल किया। इस बारे में बात करते हुए नूतन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे लिए यह डिसीजन लेना बहुत कठिन था। मैं ये सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे, एक बेटी अपनी मां को ही कोर्ट में कैसे ले जा सकती है। मेरे लिए ये सब सहन करना आसान नहीं था। बता दे कि यह फैमिली डिस्प्यूट कई सालों तक चला और इस दौरान नूतन की अपनी मां और बहन दोनों से कभी बात तक नहीं होती थी। हालांकि कई सालों बाद ये डिस्प्यूट सॉल्व हो गया और एक बार फिर माँ बेटी का मिलन हुआ, लेकिन उनका ये मिलन ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। साल 1990 में नूतन को कैंसर डिटेक्ट हुआ और साल 1991 में 55 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, नूतन के आचरण और व्यक्तित्व ने उन्हें न सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेत्री बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाया। अपने करियर में उन्होंने कई चैलेंजिंग रोल्स में अपनी एक्टिंग स्किल्स को साबित किया और सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई। सिनेमा जगत में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको नूतन की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूले और इसी तरह अपने पसंदीदा सितारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब जरूर करें।